Good evening, dear students. Today let us discuss about ohm meter. ओम मीटर क्या है इसके बारे में बात करेंगे। ओम जो है आपको मालूम है क्या होता है। ओम ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। इट इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मीजर करते हैं उसको कहते हैं ओम मीटर। इस मीटर का जनरली सिंबल ये बना रहता है, यहाँ पे ये ओम का सिंबल है। तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। कहाँ यूज है इसका? इसका मेन यूज है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को चेक करने में हम यूज़ करते हैं, आईसीज को चेक करने में, डायोड चेक करने में, डायोड, ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर, मोटर्स की जो है फील्ड वाइंडिंग, जनरेटर्स की फील्ड वाइंडिंग उनको चेक करने में, हीटर की रेजिस्टेंस चेक करने में, फिलामेंट की रेजिस्टेंस चेक करने में। बहुत से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, वहाँ हम ओम मीटर का बहुत यूज़ करते हैं। सो दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी यूज़ दिस इंस्ट्रूमेंट सो फ्रिक्वेंटली। एक ऐसे दिखता है, इसका फिजिकल लुक देख लीजिए, ऐसे दिखता है, स्केल बना रहता है, ये इंडिकेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। ये यहाँ सिंबल बना है इसका, ये ओम मीटर का सिंबल है। ये स्केल है, इस पर एक पॉइंटर मूव करेगा। दिस इज पॉइंटर, दिस इज अ स्केल। ये पॉइंटर है, पॉइंटर मूव करेगा स्केल के ऊपर, वैल्यू को इंडिकेट करेगा। ये आप वैल्यू रीड कर लेंगे। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक आजकल मीटर भी आ गए हैं। ये तो इंडिकेटिंग टाइप है, ये आपको वैल्यू इंडिकेट करेगा यहाँ पे स्केल पे पॉइंटर के माध्यम से। ये इलेक्ट्रॉनिक ओम मीटर है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें आपको डिजिटल डिस्प्ले भी मिल जाएगा। अगला देखिए, ये यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक ओम मीटर है, ये डिजिटल ओम मीटर है। ये वैल्यू आपको देगा सीधे डायरेक्ट डिजिट के रूप में। ये देखिए ओम मीटर, हालांकि ये मल्टी फंक्शन ऑपरेट कर रहा है, मल्टीमीटर भी कह सकते हैं इसको। मल्टीमीटर में ओम भी होता है, आपने देखा होगा। ये दिस इट कैन मेजर रेजिस्टेंस आल्सो। तो ये मल्टीमीटर जो है या ओम मीटर के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं, मल्टीमीटर को भी। इसका आप डिस्कस करेंगे कि कंस्ट्रक्शन क्या होता है ओम मीटर का। हम जिस ओम मीटर की बात कर रहे हैं ये डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक ओम मीटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम एनालॉग ये इलेक्ट्रिकल ओम मीटर की बात कर रहे हैं। ये जो ओम मीटर होते हैं, ये ओम मीटर, ये ओम मीटर, इनकी बातें करने जा रहे हैं। ये कैसे बनते हैं, इनका कंस्ट्रक्शन क्या है। इनका कंस्ट्रक्शन, इनको बनाने का जो प्रिंसिपल यूज़ किया गया है वो ये बहुत सिंपल है। ओम मीटर के अंदर एक बैटरी यूज करते हैं हम लोग, देख लीजिए यहाँ एक बैटरी है, डीसी बैटरी यूज़ करते हैं, डीसी सोर्स यूज करते हैं। इस डीसी सोर्स के माध्यम से हम करंट प्रवाहित करते हैं सर्किट में, करंट सेंड करते हैं सर्किट में, और ये करंट जाती है इधर से और उस रेजिस्टेंस के माध्यम से होके जाती है जो अननोन रेजिस्टेंस होता है। ये आरएक्स क्या है? ये है अननोन रेजिस्टेंस। दिस इज अननोन रेजिस्टेंस, जिसको हम नापना चाहते हैं, इसका मान जानना चाहते हैं। इसके माध्यम से हम करंट को प्रवाहित करते हैं सर्किट में। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा होता है इसके सीरीज में, श्रेणी क्रम में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये करंट लिमिटिंग रजिस्टर है, ये करंट को लिमिट करता है। करंट को लिमिट क्यों करता है? क्योंकि करंट को लिमिट नहीं करेगा तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर से हैवी करंट चली जाएगी, जबकि रेजिस्टेंस मान लीजिए जिसका रेजिस्टेंस नाप रहे हैं वो बहुत कम है, तो इस सर्किट में बहुत हैवी करंट चली जाएगी। इसलिए ऐसी दशा में करंट हैवी ना जाए और ये इंस्ट्रूमेंट जले ना, तो इसलिए करंट लिमिटिंग रजिस्टर हम सीरीज में लगा देते हैं। वो करंट को लिमिट करता है, और कितना लिमिट करेगा ये डिपेंड करेगा कि कितना सेफ वैल्यू है करंट की। सेफ वैल्यू तक लिमिट करता है, इसलिए आर का मान हम इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि सेफ लिमिट में रहे। यहाँ पे जो ओम मीटर है एक्चुअल में ये है ओम मीटर, ये सिंबल है ओम मीटर का। ये अंदर ओम मीटर के अंदर ये जो इंस्ट्रूमेंट है, जो एक्चुअल में मीटर है वो ये है। और मीटर क्या होता है? ये है एक्चुअल में ये मीटर।
यहाँ जो ओम लिखा हुआ है, ये ओम जो है इसकी जगह पे ये इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है यहाँ पे। दिस इज ओम मीटर। ये मूविंग कॉइल टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है इसके अंदर। मूविंग कॉइल टाइप का इंस्ट्रूमेंट क्या होता है इसके बारे में आप बहुत डिस्कस कर चुके हैं, इसको हमने कई बार इसके बारे में बहुत बातें की हैं। यहाँ पे हम एक बार फिर से थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रिपीट कर लें। ये परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल ये इंस्ट्रूमेंट होता है। यहाँ पे इस जगह पे ओम की जगह पे इसमें करंट प्रवाहित करते हैं, तो इसमें करंट का पाथ क्या होता है देखिए। ये करंट जा रही है, मान लीजिए ये करंट है आई, तो ये करंट जा रही है इस रेजिस्टेंस से होते हुए इसमें इंटर करेगा। कहाँ से इंटर करेगा? यहाँ से इंटर करेगा। इसको दोनों को देखते रहिए डायग्राम। ये पॉइंट 1 है, यहाँ से इंटर करेगी करंट मीटर के अंदर। ये पॉइंट 1 है, यहाँ से इंटर करेगी करंट मीटर के अंदर। कहाँ से? देखिए ये वायर जो आ रहा है इसमें से आ रही है करंट। ये है पॉइंट 1। यहाँ पॉइंट 1 कहाँ है? यहाँ है। यहाँ से इंटर कर रही है करंट। ये करंट जाएगी इस स्प्रिंग में। स्प्रिंग क्या करेगा? यहाँ हमने बताया था कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में स्प्रिंग दो काम करता है। पहला कंट्रोलिंग टार्क देता है और दूसरा ये पाथ प्रोवाइड करता है करंट के लिए। पाथ प्रोवाइड करता है तो इसी के माध्यम से करंट फ्लो करते हुए अंदर मूविंग कॉइल में जाती है। तो इस स्प्रिंग से होते हुए करंट जाएगी अंदर, अंदर इस कॉइल में फ्लो करेगी। कॉइल में करंट फ्लो करने के बाद नीचे एक स्प्रिंग होगी, वहाँ से निकलेगी। वहाँ से निकलेगी तो ये वो कहाँ से निकलेगी? 2 नंबर, ये 2 पॉइंट वहाँ है। ये इंस्ट्रूमेंट से इस तरह से करंट बहेगी। तो करंट में जो जा रही है इसके अंदर ओम मीटर के अंदर जो करंट इंटर कर रही है 1 से और निकलेगी कहाँ से? 2 से। तो 1 कहाँ है? यहाँ है। 2 कहाँ है? इसी तरह नीचे एक स्प्रिंग होगा, ये कॉइल जाके वहाँ से नीचे से निकलेगी करंट। तो यहाँ पे हमको इस बात का ध्यान रखना है कि ये उतना करंट को हैंडल कर ले जितना करंट हम यहाँ पे हमने अभी बताया था करंट लिमिट करते हैं। क्यों लिमिट करते हैं? क्योंकि ये जो इसमें कॉइल लगी हुई है, इसमें जो स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग और कॉइल इन दोनों में करंट फ्लो करती है और इनमें दोनों में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि ये इस करंट को सेफली हैंडल कर लें, सेफली कैरी कर सकें। इसलिए इस स्प्रिंग को और इस करंट कैरिंग कॉइल को ध्यान में रखते हुए हम इस सेफ लिमिट जो करंट की फिक्स करते हैं। किसके माध्यम से फिक्स करते हैं? ये करंट लिमिटिंग रजिस्टर के माध्यम से फिक्स करते हैं कि करंट लिमिट से ज़्यादा ना जाए इसके अंदर। अगर लिमिट से ज़्यादा चली जाएगी तो स्प्रिंग डैमेज हो सकती है। स्प्रिंग डैमेज हो जाएगी तो इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो जाएगा, या कॉइल जल सकती है, कॉइल बर्न हो सकती है, तो भी इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो जाएगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम सेफ लिमिट जो है वो फिक्स कर लेते हैं। मान लीजिए सेफ लिमिट है इधर से जाने की करंट, अगर सेफ लिमिट है 5 एम्पियर, तो इस RA का मान हम इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे कि ये वोल्टेज लगाने पर, मान लीजिए हम यहाँ वोल्टेज लगा रहे हैं 10 वोल्ट, लगाने पर इधर से करंट जो है 5 एम्पियर से ज़्यादा ना जाए। इसका मतलब RA का मान कितना सेलेक्ट करेंगे? 10/RA शुड नॉट बी मोर देन 5 एम्पियर। यहाँ से आप RA का मान कैलकुलेट कर लीजिए, तो RA का मान आ जाएगा 2 ओम। तो यहाँ हम 2 ओम का रजिस्टर अगर लगा देंगे तो करंट जो है इस सर्किट से कभी भी 5 एम्पियर से ज़्यादा नहीं जाएगी और ये रजिस्टेंस चाहे 0 रहे चाहे जो भी रहे, तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट सेफ रहेगा, लिमिट में रहेगी, करंट डैमेज नहीं होगा। इसीलिए ये रजिस्टर हम लगाते हैं इसके सीरीज में। तो ये किस सिद्धांत पे इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है? देखिए ये इंस्ट्रूमेंट इस सिद्धांत पे वर्क करता है ओम मीटर, कि अगर इस सर्किट को हम कंप्लीट मान लें इसको, तो इसमें देखिए करंट का मान कितना होगा इसमें सर्किट में? I का मान होगा V/ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस RAX प्लस करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस RA, इतना होगी करंट ये। और जो बैटरी होती है वो मीटर के अंदर, वो अगर फुल्ली चार्ज हो, जनरली होती ही है, तो ये V कांस्टेंट होता है वहाँ पे।
और यहाँ क्या कांस्टेंट है, करंट लिमिटिंग रजिस्टर जो है, हम एक बार इसके मान को जो भी करंट हमको लिमिट रखनी है सेव वैल्यू में वहाँ तक पहुँचा के फिक्स कर देते हैं। आर इज आल्सो कांस्टेंट। तो क्या कांस्टेंट नहीं है, ये आर एक्स कांस्टेंट नहीं है। आर एक्स क्या है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसको हम मीजर करना चाहते हैं। दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वी आर ट्राइंग टू मीजर। तो ये रेजिस्टेंस का मान जैसे चेंज होगा वैसे करंट का मान चेंज होगा। तो रेजिस्टेंस जो है बढ़ेगा तो करंट घटेगी, रेजिस्टेंस अगर घटेगा तो करंट बढ़ेगी। तो अगर हम करंट के मान को मीजर कर लें तो रेजिस्टेंस के मान को भी मीजर कर लेंगे, क्योंकि उसी के प्रोपोर्शन में होगी करंट। यही प्रिंसिपल हम यूज करते हैं यहाँ पे। तो इस इंस्ट्रूमेंट में जो करंट जाएगी इसके अंदर वो डिपेंड करेगी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे। और किस तरह से डिपेंड करेगी, इस सर्किट में तो डिपेंड करेगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी आर एक्स के। आर एक्स का मान बढ़ेगा तो करंट जो है घटेगी, बाहर रेजिस्टेंस जो हम मीजर कर रहे हैं उसका मान कम होगा तो करंट बढ़ेगी। तो करंट के बढ़ने और घटने से क्या होगा, ये जो पॉइंटर है इसका डिफ्लेक्शन कम होगा या ज़्यादा होगा। तो हम इसके स्केल को क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। स्केल को मार्क कर लेंगे, स्केल को हम कैलिब्रेट कर लेंगे, स्केल को हम पॉइंट कर लेंगे, चिन्ह लगा लेंगे। तो रेजिस्टेंस जो है वो इंडिकेट करेगा डायरेक्ट, करंट को नहीं बल्कि रेजिस्टेंस को इंडिकेट करेगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है उसी पे करंट डिपेंड कर रही है। तो करंट ज़्यादा होगी तो दूर तक जाएगा, करंट कम होगी तो कम दूर तक जाएगा। जैसे कि यहाँ अगर ओपन हो जाए, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाए तो करंट जीरो हो जाएगी। तो जहाँ जीरो होगा उसकी जगह पे हम यहाँ इनफाइनाइट लिख सकते हैं। और जब यहाँ रेजिस्टेंस मिनिमम होगा यानी शॉर्ट सर्किट कर दीजिए तो इस समय करंट होगी मैक्सिमम। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जब ये जाएगा तो वहाँ आप मार्क कर लीजिए जीरो रेजिस्टेंस। बाकी फिर बीच में आप उसको खाने बना लीजिए, स्केल कर लीजिए इस तरह से। तो ये रेजिस्टेंस को डायरेक्ट नापेगा, फिर करंट नहीं बल्कि रेजिस्टेंस को नापेगा, क्योंकि करंट जो है रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। यही प्रिंसिपल यूज़ करते हैं हम लोग ओम मीटर में, इसी सिद्धांत पे ओम मीटर बनाए जाते हैं। अब ओम मीटर मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है सीरीज टाइप ओम मीटर। अंदर क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ बेसिक मीटर जो लिखा है, बेसिक मीटर, मीटर होगा तो इसका रेजिस्टेंस भी होगा आर एम। आर एम मतलब मीटर रेजिस्टेंस, आई एम मतलब मीटर की करंट। आई एम क्या होती है, सेफ करंट है। हम अभी जिस करंट की बात कर रहे थे लिमिटिंग करंट है, इससे ज़्यादा करंट जाएगी तो ये जल जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा, मीटर खराब हो जाएगा, इसीलिए आई एम है। आर एम क्या है, आर एम में किसका किसका रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, हमने बताया था स्प्रिंग का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है प्लस कॉइल का रेजिस्टेंस भी जुड़ा हुआ है। दोनों रेजिस्टेंस मिल करके बनाएंगे मीटर्स रेजिस्टेंस। तो ये आर एम है, मीटर्स रेजिस्टेंस ये है। तो यहाँ जो ये बना हुआ है सिंबल, ये क्या है, इसके जगह पे क्या है, ये है, ये परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। कैसे वर्क करता है आपको पता है, धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल लगता है। इस पे बल लगेगा, इधर को ऐसा दिशा में करंट बहाएंगे कि इधर लगे, इस पे ऐसा दिशा में करंट बहाएंगे कि बल इधर को लगे। दोनों मिलके बल युग्म का निर्माण करेंगे, दे फॉर्म अ कपल एंड वी गेट अ टार्क। टार्क मिलता है तो इससे ये इधर जाता है, ये इधर जाता है, तो हमको मिलता है डिफ्लेक्शन। तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल कैसे ऑपरेट करता है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं, इसके बारे में हमने बहुत डिस्कस किया है। तो यहाँ देखिए सीरीज टाइप ओम मीटर क्या होता है। इस ओम मीटर में क्या होता है कि जो हम बैटरी यूज़ करते हैं, हमने बताया था कि ओम मीटर में बैटरी यूज़ करते हैं, वी यूज़ अ बैटरी। तो बैटरी कहाँ यूज़ किया गया है, यहाँ देखिए बैटरी यहाँ है, उसका प्लस यहाँ है, माइनस यहाँ है, ये है बैटरी। तो बैटरी के सीरीज में हम लोड को लगाते हैं, उस रेजिस्टेंस को लगाते हैं जिसका हम रेजिस्टेंस नाप रहे हैं। तो ये देखिए दोनों सीरीज में हैं, दे आर इन सीरीज। कौन सीरीज में है, बैटरी एंड रेजिस्टेंस जो नाप रहे हैं दोनों सीरीज में हैं, इसीलिए इसको कहते हैं सीरीज टाइप ओम मीटर। अब ये ओम मीटर कैसे वर्क करता है देखिए, इसमें देखिए ये अननोन रेजिस्टेंस है या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, कहाँ जोड़ेंगे, ए और बी के बीच में, यहाँ जोड़ेंगे जिसको नापना है। मीटर कहाँ जोड़ेंगे, मीटर यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ पे R1 क्या है, R1 है
करंट लिमिटिंग रजिस्टर है जो हम बता रहे थे। यहाँ पे करंट हमको लिमिट में रखना है कि इससे एक्सीड ना हो करंट, IM से ज़्यादा ना जाए, नहीं तो मीटर के अंदर, वरना ये मीटर जल जाएगा। देखिए IM लिखा है, इधर करंट कितनी जाएगी मैक्सिमम IM, बाकी सभी करंट चली जाएंगी इधर। तो अगर इधर I1 करंट आ रही है तो I2 का मान कितना होगा, I1 माइनस IM, इतनी करंट आएगी इधर I2 में। I2 क्या है इधर, ये भाग R2 में। तो ये R2 क्या है, अभी इसके बारे में बात करेंगे। R2 जो है क्या करता है, इसको हम फुल डिफ्लेक्शन में ले जाने के लिए इसके स्केल को हम R2 का मान एडजस्ट ऐसे करते हैं कि इधर जो करंट हो IM, जीरो रेजिस्टेंस के केस में मैक्सिमम करंट जाए, इस समय IM फुल करंट जाए। तो IM करंट कब जाएगी, जब हम इस R2 का मान इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि इधर IM जाए और इधर कितनी जाए करंट, इधर से I1 माइनस IM इधर इधर चली आए। तो ये R2 जो है एडजस्टेबल रेजिस्टेंस होता है, एडजस्टेबल होता है। इसके मान को कम ज़्यादा करके हम क्या करते हैं कि IM का मान इधर मैक्सिमम वैल्यू पर ले जाते हैं। किस कंडीशन में, जब अननोन रेजिस्टेंस का मान 0 होता है उस समय। तो देखिए कैसे ये वर्क करता है, सीरीज टाइप का ओम मीटर। जब कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पे A और B के बीच में मान लीजिए ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट या इसको कह सकते हैं इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। हम कोई रेजिस्टेंस का मतलब कह रहे हैं कोई कनेक्शन ना हो, A और B के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा तो रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस होगा इनफाइनाइट। ये नहीं है, भूल जाइए, फॉरगेट दिस। ये ओपन है, यहाँ पे ओपन होगा तो R का मान कितना होगा, इनफाइनाइट, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। इस समय करंट कितनी बहेगी सर्किट में, इस समय I1 का मान कितना होगा, इस समय I1 का मान होगा 0। क्यों, क्योंकि बैटरी जो है क्लोज्ड सर्किट नहीं पा रही है, क्लोज्ड पाथ नहीं है। फॉर बैटरी देयर इज नो क्लोज्ड पाथ। अगर यहाँ ओपन है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो कोई पाथ नहीं है, इधर से करंट नहीं जाएगी। I1 भी 0 होगा, I1 0 होगा तो I2 भी 0 होगा, I2 0 होगा और IM भी 0 होगा, सब 0 हैं, सारी करंट 0 हैं, क्योंकि बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल है वो तो जुड़ ही नहीं रहा है कहीं से, क्योंकि यहाँ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है या ओपन सर्किट है। ऐसी कंडीशन में जो करंट होगी 0 होगी। कहाँ कहाँ 0 होगी, सभी में, R1 में भी 0 होगी, R2 में भी 0 होगी करंट, और IM जो है मीटर में भी 0 होगी करंट। तो ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पे 0 करंट है, मतलब नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन, इस समय कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, पॉइंटर नहीं जाएगा कहीं। तो इस समय रेजिस्टेंस क्या मार्क करेंगे हम, यहाँ पे रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि यहाँ ओपन सर्किट जब होता है, जिस समय ओपन सर्किट है, कोई करंट नहीं है सर्किट में, कोई करंट नहीं है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है तो रेजिस्टेंस कितना है इस समय, यहाँ रेजिस्टेंस इस समय कितना है, ओपन सर्किट है, इनफाइनाइट है। ये इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। यहाँ पे इस समय इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। इसके बाद अगली एक्सट्रीम कंडीशन क्या हो सकती है कि रेजिस्टेंस या तो इनफाइनाइट होगा या रेजिस्टेंस होगा 0 होगा, बाकी इनके बीच में ही होगा कुछ। तो मान लीजिए 0 रेजिस्टेंस है, 0 रेजिस्टेंस का मतलब A और B शॉर्ट सर्किट हैं, ऐसे शॉर्ट सर्किट हैं, माने RX का मान कितना है, RX का मान है 0। RX 0 का मतलब A और B ऐसे शॉर्ट कर दीजिए, ऐसे शॉर्ट कर देंगे तो करंट जो होगी इस समय मैक्सिमम बहेगी। इधर से करंट का पाथ देखिए क्या है, इधर से करंट बहेगी A और B के बीच में, ये RX जो है इसका मान 0 है, तो ये इधर से शॉर्ट सर्किट हो गया, इसको मान लीजिए कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया ऐसे, तब रेजिस्टेंस होगा 0। तो इधर से करंट देखिए, करंट का पाथ क्या होगा, जो करंट बहेगी, करंट का जो पाथ होगा यहाँ पे, हालांकि करंट का पाथ दिखाया गया है थोड़ा सा उल्टा, इसको आप जो भी है करंट को आप रिवर्स कर लीजिए। तो ये इधर होगा, ये इधर होगा, बाकी मैग्नीट्यूड वही रहेगा, सेम रहेगा। ये I1 है, ये तो I1 का मान कितना होगा, I1 का मान होगा IM प्लस I2। I1 का मान कितना होगा,
आई एम का मान कितना होगा, आई एम का मान होगा I1 माइनस I2, या इसको ऐसे बोल सकते हैं आई एम प्लस I2 इक्वल टू I1 दिस। तो आई एम कितना होगा, आई एम होगा I1 माइनस I2। ये तो ये शॉर्ट सर्किट मान लीजिए यहाँ पे है, ए और बी के बीच में शॉर्ट सर्किट हो गया, तो शॉर्ट सर्किट हो गया, जीरो रेजिस्टेंस हो गया, तो करंट इस समय होगी मैक्सिमम फुल करंट। तो हमको करंट को लिमिट करना है, तो इससे क्या करते हैं, R1 से करंट को लिमिट करते हैं, सेफ वैल्यू में लिमिट कर देते हैं। R1 का मान ऐसे सेलेक्ट करेंगे करंट जो है सेफ लिमिट में रहे। इसके बाद क्या करेंगे, R2 का मान इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे कि मीटर के थ्रू जो करंट जा रही है IM से ज़्यादा ना जाए, फुल करंट जाए इस समय, मैक्सिमम करंट जो लिमिट में है, जैसे कि हमने बताया था थोड़ी देर पहले 5 एम्पियर। मान लीजिए इसकी लिमिट है 5 एम्पियर, तो इधर से 5 एम्पियर की करंट जाए इस समय, जब रेजिस्टेंस यहाँ जीरो है, इस समय 5 एम्पियर जाए। और टोटल करंट मान लीजिए इस समय इन सबको सर्किट को लगाने से टोटल करंट मान लीजिए यहाँ पे है 10 एम्पियर, या मान लीजिए टोटल करंट है यहाँ पे इस समय 20 एम्पियर है, तो यहाँ से 5 ही एम्पियर जानी चाहिए, तो बाकी जो 15 एम्पियर है हमको इधर से शंट कराना है, बाईपास कराना है इधर से। तो R2 का मान हम इस प्रकार से सेट करेंगे, R2 एडजस्टेड इन सच वे दैट करंट थ्रू दिस ब्रांच इज 15 एम्पियर। हमको मतलब किसी भी केस में इस समय फुल करंट बहानी है मीटर में, फुल करंट 5 एम्पियर जो इसकी रेंज है वहाँ तक हमको बहानी है। तो इस समय फुल डिफ्लेक्शन आएगा पॉइंटर में इस समय कितना डिफ्लेक्शन आएगा, फुल, क्योंकि करंट मैक्सिमम बह रही है, तो पॉइंटर कहाँ तक जाएगा, फुल वैल्यू तक। मान लीजिए फुल डिफ्लेक्शन ये है, तो इस समय रेजिस्टेंस का मान कितना है, इस समय रेजिस्टेंस का मान है 0, ये हम मार्क कर लेंगे। इस समय फुल करंट बहेगी मीटर में। अब इस मीटर में इससे ज़्यादा करंट नहीं बहेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस का मान 0 से तो कम नहीं हो सकता है, तो रेजिस्टेंस का मान जैसे ही कुछ बढ़ेगा 0 से कुछ 1 ओम हुआ, 2 ओम हुआ, तो करंट का मान जो है पहले कितना थी, 20 एम्पियर था ना, फुल करंट, 15 इधर से हमने बाईपास किया था, 5 इधर से। अब करंट जो है 20 एम्पियर से कम ही रहेगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो है जुड़ेगा सीरीज में, तो ये करंट को कम करता जाएगा। तो करंट कम करता जाएगा तो ये जो है पॉइंटर इधर की तरफ आएगा, कम ही होता जाएगा वैल्यू करंट का। तो यहाँ बीच में फिर मार्क कर लेंगे, यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ पे 0, बाकी यहाँ पे 100 मेगा ओम, 1 मेगा ओम, 1 किलो ओम, 100 ओम, 10 ओम, 1 ओम, इस तरह से मार्क कर लेंगे। इस तरह से ये ओम मीटर काम करता है। तो हमको करना क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन सेट कर लेना है फुल करंट के हिसाब से, और 0 करंट जो है उस समय स्केल पे रेजिस्टेंस मार्क कर लेना है। इस तरह से ये सीरीज टाइप का ओम मीटर वर्क करता है। इसको सीरीज टाइप का ओम मीटर क्यों कहा गया है, क्योंकि एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस जोड़ा गया है जिसको नाप रहे हैं वो बैटरी के सीरीज में जुड़ा है, ये देख लीजिए। अगला होता है शंट टाइप ओम मीटर। तो शंट टाइप ओम मीटर में फ़र्क क्या है कि इसमें जो मीटर है वो बैटरी है, देखिए बैटरी और जो अननोन रेजिस्टेंस है दोनों शंट में है। शंट मतलब पैरेलल, आप जानते हैं शंट का मतलब क्या होता है। तो इस बार क्या होगा, देखिए इस बार बैटरी कहाँ है, बैटरी यहाँ है, उसका धन ऋण इधर है। बैटरी से करंट आ रही है मान लीजिए I1, मीटर में कितनी करंट जानी चाहिए, मैक्सिमम IM, वही लिमिट है सेम। इससे ज़्यादा जाएगी तो जल जाएगा, मान लीजिए 5 एम्पियर लिमिट है, 5 एम्पियर लिमिट है। तो ये I1 जो करंट आ रही है किधर से जाएगी, कुछ इधर से चली जाएगी, कुछ इधर से चली जाएगी, मान लीजिए I2 है। तो IM का मान कितना होगा, IM का मान होगा I1 माइनस I2, ये होगा IM का मान। तो इतना करंट इधर आनी चाहिए, बाकी करंट इधर से चली जाएगी अननोन रेजिस्टेंस के थ्रू। ये है सर्किट, शंट टाइप ओम मीटर का ये सर्किट डायग्राम है। जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे आप, ये बैटरी अप्लाई हो जाएगी, सर्किट में करंट फ्लो करेगी, कुछ इधर से जाएगी, कुछ करंट इधर से जाएगी मीटर के थ्रू। लेकिन हमको ध्यान रखना है कि किसी भी दशा में मीटर के थ्रू 5 एम्पियर से, एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए लिमिट है, इससे ज़्यादा करंट मीटर में ना जाए
अन्यथा मीटर जल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, करंट लिमिटिंग रजिस्टर ये जो R1 है इसका मान इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे कि इधर से करंट जो है 5 एम्पियर से ज़्यादा न जाए। तो क्या करते हैं, देखिए दोनों कंडीशन आप अज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, आर इज इनफाइनाइट। सपोज आर इज इनफाइनाइट, बाहर रेजिस्टेंस जो नाप रहे हैं या तो इनफाइनाइट होगा या जीरो होगा, इसके बीच में ही होगा। तो मान लीजिए इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है आपको बता दिया हूँ, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब ए और बी जुड़े नहीं हैं आपस में, इसको भूल जाइए। ए और बी जुड़े नहीं हैं तो आर कितना है, इनफाइनाइट है, यानी पाथ क्लोज्ड नहीं है ये वाला। तो इसको स्विच को क्लोज करेंगे तो करंट का पाथ क्या होगा, करंट का पाथ ये होगा, ये इसी पाथ में करंट बहेगी। तो इस समय मीटर में जो है इस समय करंट कितनी होगी, इस समय मीटर में जो करंट होगी मैक्सिमम करंट होगी। मैक्सिमम करंट होगी इस समय मीटर में, क्यों, क्योंकि जितनी बैटरी से करंट निकलेगी पूरी इस मीटर से होके जाएगी। इसलिए इस समय R1 का मान हम इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे कि 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट इधर ना आवे। फॉर एग्जांपल अगर हम 10 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं, यहाँ पे मीटर में 10 वोल्ट की बैटरी लगाए हैं, तो इसमें 5 एम्पियर अगर करंट लिमिट करना है तो हमको R1 का मान कितना लेना पड़ेगा, V/I, मतलब 10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 2 ओम। तो यहाँ अगर 2 ओम का लगा देंगे तो यहाँ 5 एम्पियर से ज़्यादा नहीं जाएगा। ये हो गया, हमारा सेट हो गया। तो R इक्वल टू इनफाइनाइट पे फुल डिफ्लेक्शन आएगा, फुल मैक्सिमम। तो यहाँ पे हमने बताया था कि ये जाएगा डिफ्लेक्शन इसका कहाँ तक, यहाँ तक जाएगा। ये मान लीजिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है तो यहाँ पे लिख देंगे R इक्वल टू इनफाइनाइट। और सेफ लिमिट में हमने करंट को रख लिया है, कैसे, ये रेजिस्टेंस R1 का मान हमने सेलेक्ट कर लिया इस प्रकार से कि करंट सेफ लिमिट में रहे। ये यहाँ मार्क कर लिया इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। अगली कंडीशन क्या हो सकती है कि जीरो रेजिस्टेंस हो सकता है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या तो जीरो होगा या इनफाइनाइट होगा या बीच में होगा। R इक्वल टू जीरो, यहाँ पे जीरो कर दीजिए। जीरो का मतलब शॉर्ट सर्किट, ए और बी को शॉर्ट सर्किट कर दिया ऐसे। ये मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हो गया। इधर शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो मीटर में जो करंट जा रही है मिनिमम जाएगी, मिनिमम जाएगी। क्यों, क्योंकि मीटर का कुछ रेजिस्टेंस होगा। मान लीजिए मीटर का रेजिस्टेंस है Rm, तो करंट जो निकलेगी बैटरी से, करंट जाएगी इधर से, इधर से करंट जा रही है जा रही है जा रही है। अब करंट को दो पाथ है, करंट के लिए अब दो पाथ है। कुछ करंट जाएगी मीटर में Im, कुछ करंट चली जाएगी इधर से। ज़्यादातर करंट इधर से ही जाएगी, I2 इज मोर। I2 ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है, इधर रेजिस्टेंस ही नहीं है। तो मीटर में इस समय करंट मिनिमम जाएगी। इस समय जो मिनिमम करंट जाएगी उसको हम मार्क कर लेंगे। कितना रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे उसको, जीरो रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे बस। इसके बाद फिर क्या होगा, इस समय मैक्सिमम करंट किधर से जाएगी, इधर से। इधर से कितनी करंट जाएगी, मिनिमम, तो इसको हम जीरो रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे। बाकी फिर जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस यहाँ बढ़ाते जाएंगे तो इधर वाली करंट जो है ये वाली I2 कम होती जाएगी और मीटर के थ्रू करंट बढ़ती जाएगी। तो मीटर के थ्रू करंट बढ़ती जाएगी तो ये डिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा। रेजिस्टेंस इस तरह से मार्क कर लीजिए, 10 ओम, 100 ओम, 1 किलो ओम, 100 किलो ओम, 1 मेगा ओम, 10 मेगा ओम, इनफाइनाइट, इस तरह से आप मार्क कर लीजिए। ये इस तरह से शंट टाइप ओम मीटर काम करता है। तो वही हमको यहाँ भी ध्यान रखना है कि मीटर के अंदर से करंट सेफ लिमिट में रहे और उसके स्केल को फुल स्केल पे ले जाना है और उस समय मैक्सिमम करंट बहे मीटर में और वो लिमिट में रहे। और इसका स्केल हम इस तरह से सेट कर लेंगे। और ये शंट टाइप क्यों कहलाता है, क्योंकि जो अननोन रेजिस्टेंस है जिसको हम नापने जा रहे हैं वो बैटरी के शंट में जुड़ा है। देखिए दोनों शंट में हैं, इसके पहले जो है वो सीरीज में थे। ये देख लीजिए शंट टाइप का ओम मीटर। ये स्केल देखिए जीरो से शुरू हो रहा है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है, यहाँ इनफाइनाइट। R इक्वल टू जीरो, R इक्वल टू इनफाइनाइट, शंट टाइप ओम मीटर। अगला होता है मल्टी रेंज ओम मीटर। मल्टी रेंज, ये शंट टाइप भी हो सकता है, सीरीज टाइप भी हो सकता है। मल्टी रेंज का मतलब है कि हम ओम मीटर जीरो से 1 ओम का भी बना सकते हैं, जीरो से 10 ओम का भी बना सकते हैं, जीरो से 100 ओम का भी बना सकते हैं, जीरो से 1000 ओम का भी बना सकते हैं। इस तरह से उसको बोलते हैं मल्टी रेंज।
आपने मल्टीमीटर में देखा होगा, मल्टी रेंज ओम मीटर होते हैं। ये देखिए मीटर क्या है, ये है, यही है। इसकी रेंज को कम ज़्यादा हम कैसे कर सकते हैं? ये तो एडजस्टर रजिस्टर है, आर करंट लिमिटिंग रजिस्टर है। ये इस क्या करेगा, इधर से IM का मान जो है सेफ लिमिट में रहेगा, सेफ लिमिट। इससे ज़्यादा करंट ना जाए इधर से IM से ज़्यादा। इसका रजिस्टेंस कितना है, RM। मीटर का रजिस्टेंस है RM, मीटर के अंदर से सेफ करंट है IM। अब देखिए ये हम कहाँ जोड़ेंगे एक्सटर्नल रजिस्टेंस, एक्सटर्नल जिसको रजिस्टेंस को नाप रहे हैं उसको जोड़ेंगे यहाँ पे A और B के बीच में जोड़ेंगे। अननोन रजिस्टेंस, अननोन रजिस्टेंस जिसको हम नापना चाहते हैं उसको यहाँ जोड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए सेलेक्टर स्विच है, दिस इज सेलेक्टर स्विच, सेलेक्टर स्विच। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि अगर इसको जोड़ेंगे इधर, पहला फर्स्ट, तो इधर से जो जा रही है करंट, इधर से मान लीजिए करंट जा रही है I, तो इधर से IM जानी चाहिए, तो इधर से कितनी जाएगी, I माइनस IM जाएगी, I माइनस IM। बाकी इधर कितनी चली जाएगी, IM जाएगी। तो ये अब I माइनस IM का मान किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा इस पे RX1 पे डिपेंड करेगा। अगर RX1 का मान कम है, सपोज इफ RX1 इज लेस, अगर ये कम है तो इधर से करंट ज़्यादा चली जाएगी, यहाँ से करंट ज़्यादा चली जाएगी, देन I माइनस IM इज मोर। तो मीटर के थ्रू जो जाने वाली करंट है IM वो कितनी हो जाएगी, लेस, उधर से कम करंट जाएगी मीटर में। लेकिन अगर हम सेलेक्टर स्विच की से इसको चेंज करके पोजीशन यहाँ कर दें, बढ़ा दें, RX2 इज मोर, इसको बढ़ा दें, रजिस्टेंस बढ़ा देंगे, तो इधर से जो जाने वाली करंट है वो कम हो जाएगी, तो मीटर से फिर ज़्यादा करंट जाने लगेगी, मीटर से ज़्यादा करंट जाने लगेगी। तो इसका फिर जो वो है करंट ज़्यादा जाने लगेगी तो क्या है, करंट ज़्यादा जाने लगेगी मीटर के थ्रू, तो ये जो इसका रेंज है वो कम होने लगेगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है कम है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे और ज़्यादा है, तो मीटर के थ्रू जाने वाली करंट बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इधर से यहाँ पे जोड़ेंगे तो और बढ़ जाएगी। तो अननोन रेजिस्टेंस का मान जो है, अगर मान लीजिए 0 है, R इक्वल टू 0, इस समय जो करंट जाएगी, इस समय सर्किट में जो करंट होगी 0 पे मैक्सिमम करंट जाएगी, इस समय मैक्सिमम करंट होगी, यहाँ पे इधर से मैक्सिमम करंट होगी। तो हमको इधर करंट कितनी जाना है, IM ही जाना है, बाकी करंट क्या करना है, हमको ज़्यादा करंट इधर से बाईपास करनी है। तो ज़्यादा करंट बाईपास करने के लिए क्या करेंगे, हम कम रजिस्टेंस वाला सेलेक्टर स्विच में लगाएंगे, कम रजिस्टेंस। तो अगर आप कम रजिस्टेंस से सेलेक्टर स्विच लगाए हैं तो क्या होगा कि उस समय करंट अधिक होगी और उस समय जो रेंज होगा इसका कम रजिस्टेंस को नापने वाला रेंज होगा। इस समय जो इसका रेंज है क्या है, इसका रेंज कम है, इस समय रेंज जो होगा मीटर का लेस होगा, लेस, क्योंकि इस समय मीटर में करंट ज़्यादा जा रही है, इस समय मीटर में ज़्यादा करंट जा रही है, अधिकांश करंट को हमको बाईपास करना पड़ेगा, यहाँ से शंट करना पड़ेगा। इस समय मीटर की रेंज क्या होगी, कम होगी। और ज़्यादा रेजिस्टेंस डालेंगे यहाँ, और ज़्यादा रेजिस्टेंस डालेंगे तो क्या होगा, तो इधर से जो करंट जा रही है शंट होने वाली कम करंट इधर से जाएगी, मीटर से ज़्यादा जाने लगेगी। तो अननोन रेजिस्टेंस का मान अब हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे, अननोन रेजिस्टेंस का मान हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे इसकी करंट कम होने लगेगी, तो इधर से ज़्यादा करंट हमको बाईपास करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ज़्यादा रेजिस्टेंस भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप सेलेक्टर स्विच से कम रेजिस्टेंस सेलेक्ट करेंगे तो रेंज कम रहेगा और करंट इधर ज़्यादा बाईपास होगी। जैसे जैसे आप ज़्यादा वैल्यू सेलेक्ट करते हैं तो उधर से रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, मोर, यहाँ लेस, यहाँ लेसर, सबसे कम। तो आप जो 0 से 1 ओम, 0 से 100 ओम, 0 से 1000 ओम इस तरह से सेलेक्ट करते हैं, तो 0 से 1 ओम वाले पे जो सेलेक्टर रजिस्टर है लेस रहता है और इस पे ज़्यादा, मोर। 0 से 100 ओम का बनाना है तो ज़्यादा, 0 से 1000 ओम का बनाना है तो और ज़्यादा, 0 से 10 किलो ओम का बनाना है और ज़्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग सेलेक्टर स्विच के माध्यम से रेजिस्टेंस कनेक्ट करके अलग अलग रेंज का इसको बना सकते हैं, ओम मीटर को अलग अलग रेंज के लिए वर्क करा सकते हैं।
तो आपने देखा होगा मल्टीमीटर में ये सेलेक्टर स्विच रहता है, अलग अलग रेंज के बनाते हैं इसको हम। देखिए अलग अलग रेंज के लिए 0 से 1 ओम, 10 ओम, 100 ओम, 1000 ओम, इस तरह से मेगा ओम, किलो ओम, इस तरह से आप अलग अलग स्विच सेलेक्टर स्विच से सेलेक्ट करते हैं। तो क्या चेंज होता है इसके अंदर, ये चेंज होता है, इसकी पोजीशन चेंज होती है यहाँ पे, ये 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 इस तरह से आप सेलेक्ट करते हैं अलग अलग रेजिस्टेंस वैल्यू लगा करके। तो कम कम रेंज का जब रखते हैं तो उस समय करंट मीटर में ज़्यादा जाती है, तो उसके लिए हमको ज़्यादा करंट को बाईपास करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ज़्यादा करंट को बाईपास करने के लिए हम कम रजिस्टेंस लगाते हैं यहाँ पे, लेस, मोर, यहाँ और ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा, इवन मोर, इस तरह से रजिस्टेंस का मान अलग अलग सेलेक्ट करके हम इसकी रेंज को कम ज़्यादा करते हैं। तो इसको कहते हैं मल्टी रेंज ओम मीटर। इसका रेंज आप चेंज कर सकते हैं, अलग अलग रेंज के लिए इसको सेट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।